हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियर। आज का जो वीडियो है वो AIB 18 के लिए है और हम लोग का जो 74 डे चैलेंज का आज तीसरा दिन है, यानी कि 73 डे बचे हैं और AIB 18 के लिए हमको अभी से ही प्रिपरेशन करने हैं, जिससे कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट का जो टारगेट है वो क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, जो आपको AIB 18 पास कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जान लीजिए कि इस बार का जो AIB 18 है, हो सकता है इस बार टफ आए। तो 100 क्वेश्चन में अगर 10 से 15 या 20 भी अगर केस लॉ आ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केस लॉ आपके जो बेयर एक्ट है उसमें नहीं रहते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की नोट्स को प्रिपेयर करते रहना है और वीडियो में जो भी डिस्कस किया जाता है उसको आप प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहें, और जिससे कि आपका लास्ट समय में जो तैयारी वो कंप्लीट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट का। तो सबसे पहले बात करते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक फेमस केस लॉ था जो कि एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, जिसपे जो डिपेंड करता है रूल ऑफ हियरिंग पे था। तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉ आपको नोट करना है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रूल ऑफ हियरिंग किससे रिलेटेड है, यूनियन ऑफ इंडिया, PK रॉय, 3-4 ऑप्शन ऐसे मान लीजिए दे दिया, तो आपको मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे क्लिक करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस PK रॉय, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे आधारित है। तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉ एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मार्क कर लेना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है RS दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि चॉइस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये इस पे डिपेंड करता है। RS दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों में डिफरेंस ये है कि PK रॉय का है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे डिपेंड करता है, और जो RS दास है वो चॉइस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे डिपेंड करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो 4 नंबर पे है वो है AK कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और साथ ही साथ जो एप्लीकेबल किससे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो AK कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग पे डिपेंड करता है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इसी का है, जबकि RS दास का नेचुरल जस्टिस का केवल एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट जो 5 नंबर पे है वो राम जयसवा कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर, जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था वो इस जजमेंट में डिस्कस किया था। इसको भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है एडवर्ड केक, जो कि रूल ऑफ लॉ ऑर्गेनाइजेटर की, जिसमें इंपॉर्टेंट बात कही गई थी। तो एडवर्ड केक जो कि रूल ऑफ लॉ ऑरिजिनेटर है। एक एक लाइन को आपको नोट्स तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको हर केस लॉ का फैक्ट नहीं याद हो पाएगा, तो इसलिए इसमें क्या कहा गया बस आपको ये ध्यान रखना है, जिससे कि आप उसको बार बार रिवीजन करें, जिससे आपको याद हो जाए। एडवर्ड केक किस पे है, रूल ऑफ लॉ ऑरिजिनेटर पे है। एसर बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट बात कही गई। एक है फेडरेशन, जो कि इंडिया का इज नॉट मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो कि एसर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट केस लॉ में कही थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ वेक्यूरियस लाइबिलिटी, जो हर साल क्वेश्चन इसी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट से पूछा जाता है, जो कि रेस्पोंडेंट सुपीरियर वर्सेस क्यू फेसिट पर LM फैक्ट पर C। जो इंपॉर्टेंट बात कही गई थी वो ये कही गई थी, जो रिस्पोंडेंट सुपीरियर होता है, जिसे क्यूक फेसिट पर LM फेसिट पर C के नाम से भी उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट को रखा गया था। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट केस लॉ है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में, जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई थी। पकाला नारायण स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केस था ये। नेक्स्ट है रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन। ये रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन पे डिपेंड करता है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडिंग केस है वो पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉ जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो आपको AIB 10 के फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट में अचीव करने में मदद करेगा। इसको प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा, और टेलीग्राम में जाकर लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस सब की PDF चाहिए तो आप सबसे पहले एक काम ये करिएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अपना गूगल के लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर उसको आप रेटिंग करिएगा और अपना स्क्रीनशॉट में दिए गए व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा, जिससे कि मैं आपको इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।